हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और उसके बाद हम आगे वीडियो तो शुरू कर ही रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो पार्ट 2 है साइंस के क्लास 6 के चैप्टर 1 का फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है बेटा, पिछली बार हमने इसका पार्ट 1 किया था पूरा। मैंने आपको हाफ चैप्टर बता दिया था। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगी। और आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो बच्चे उसको मिस नहीं करना है, पार्ट 1 को भी देखना है, ठीक है। तो मैं आपको समरी देती हूँ कि हमने पिछली बार किया क्या क्या था। तो पहली बात तो बच्चे हमने फूड के बारे में बात की थी, बिकॉज चैप्टर ही फूड के रिलेटेड है। और उसके बाद बच्चे हमने बात की थी कि ये जो फूड है ये आता कहाँ से है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी बच्चे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और फूड वैरायटी क्या होती है। और उसके बाद हमने ये बात की थी कि बच्चे कौन कौन से फूड मटेरियल्स हैं और हमारे कितने तरह के सोर्सेज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि कौन से इंग्रेडिएंट के लिए कौन सा सोर्स है और कौन से फूड आइटम में वो डलता है। फिर हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स किए थे बच्चे, और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स किए थे जो हम फूड में यूज़ करते हैं। एडिबल पार्ट्स क्या होता है और कौन कौन से पार्ट्स को हम खाते हैं, मैंने आपको ये सब बताया था। और उसके बाद हमारी बात हुई थी कि हम स्प्राउट सीड कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे क्या बात आती है, अब इसके बाद हमारा पार्ट 2 शुरू होता है। यहाँ तक मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। अगर किसी का मिस हो गया है तो पार्ट 1 का वीडियो देख लेना, मैं लिंक नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद हम पार्ट 2 शुरू करते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि हम बच्चे जब भी, आपने देखा कि स्प्राउट्स कैसे होते हैं ना, आपने देखा था कि स्प्राउट्स किस तरह से होते हैं। तो बच्चे अब स्प्राउट्स तो हमारे हो गए, पर उसके बाद अब हम बात करते हैं हनी की। आपको पता है शहद, तो हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, शहद की बात कर रहे हैं हम, हनी की। क्या आपको पता है कि वो कहाँ से आता है और वो बनता कैसे है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैम हमें ये तो पता है कि शहद क्या होता है, पर वो बनता कैसे है और ऐसे कैसे मधुमक्खियाँ कैसे बना देती हैं। तो बच्चे, अगर आपने देखा हो बी हाइव, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, कभी पेड़ पे, बहुत पुराने घर पे जहाँ कोई रहता नहीं है, और आसपास आपने अगर कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा हो जिसको हम बी हाइव बोलते हैं, उसके अंदर सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं। और आपको उनकी जो बजिंग की साउंड होती है, अगर आपने कभी सुनी हो, तो बच्चे वो क्या करती हैं, सारा टाइम बजिंग करती हैं। उन जो वो आवाज़ निकालती हैं उसको हम बजिंग कहते हैं, ठीक है। पर अब वो आवाज़ तो निकालती हैं, पर ये आवाज़ है किसकी, ठीक है। अब देखो बच्चे, जो बीज होती है ना, जो मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्टेड इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। वो क्या करती हैं बच्चे, नेक्टर लेती हैं, किससे, फ्लावर्स के अंदर ना बच्चे जूसेस होते हैं, कैसे मीठे जूसेस होते हैं, जो बीज ही इनको ले पाती हैं। वो फ्लावर्स से क्या करती हैं, जूसेस को इकट्ठा करती हैं, और उसके बाद वो क्या करती हैं, जो नेक्टर है, नेक्टर सारा ले लेती हैं, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करती हैं बच्चे, किस में, हनी में, ठीक है। और उसके बाद वो उसको किस में स्टोर करती हैं बेटा, जो वो अपना छत्ता बनाती हैं, जो अपना बिहाइव बनाती हैं। तो जो नेक्टर आता है वो कहाँ से आता है, फ्लावर से आता है। और वो नेक्टर को कौन कन्वर्ट करता है, बीज कन्वर्ट करती हैं, और किस में कन्वर्ट करती हैं, हनी में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या बात होती है कि जो फ्लावर्स है और जो नेक्टर है बच्चे, ऐसा नहीं होता है कि वो पूरा साल 12 के 12 महीने फ्लावर्स और नेक्टर जिससे वो हनी बनाते हैं वो होते ही हैं। ये क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक मंथ्स में ही आते हैं, कुछ स्पेसिफिक अवेलेबल पार्ट में ही आते हैं, ठीक है, पूरा साल ये नहीं आते हैं। तो इसीलिए क्या करती हैं कि जो बीज होती है ना बच्चे, वो इस नेक्टर को स्टोर कर लेती हैं और उसके बाद पूरा साल उसी से काम चलाती हैं।
तो अगर आपको, हम देखते हैं ना बीज हमेशा बिजी होती है, या फिर वो मधुमक्खी का छत्ता भी किसी किसी टाइम पे ही पूरा भरा होता है। दैट इज बिकॉज कि वो जो फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर वो जूस होता है, वो नेक्टर होता है, वो हमें स्पेसिफिक पार्ट पे ही मिलता है, पूरा साल नहीं मिलता है। ठीक है। और उसके बाद बिहाइव के अंदर वो क्या करती हैं, अपने हनी को स्टोर करके रख लेती हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में बच्चे फिगर 1.7 के नीचे पूरे में उन्होंने यही बताया हुआ है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। ठीक है। हमारा तो पता है, ह्यूमंस का तो आपको पता चल गया, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, बहुत कुछ होता है। पर अब ये भी तो जानना है ना कि एनिमल्स क्या खाते हैं। एनिमल से भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमें तो मिलते हैं, एग मिलता है, मीट मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर एनिमल्स क्या खाते हैं। अगर आपके पास, पहले तो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या आपके पास कैटल है या कोई पेट है घर में, क्या आपके पास डॉग, कैट, बफेलो या गोट है, बताओ अगर है तो। अगर आपके पास है तो आपको पक्का पता होगा कि वो क्या खाते हैं। ठीक है। पर अगर आपको नहीं पता है तो आपने क्या कभी स्क्विरल को देखा है। हाँ, अचानक से वो आती है और स्क्विरल नट्स खा रही होती है, गिलहरी जिसको हम कहते हैं, क्या आपने कभी उसको देखा है। पिजन को तो देखा ही होगा, कबूतर को, और लिजर्ड या फिर जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, आपने अपने घर के आसपास, या ये वाले इंसेक्ट्स तो बच्चे हमें दिख ही जाते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं ये हमें दिख जाते हैं, ये पिजन बर्ड हमें दिख जाता है। तो आप कभी देखो कि वो क्या खा रहे होते हैं, आप कभी सोचो कि वो क्या क्या खाते हैं। ठीक है। अब देखो, सेवरल एनिमल्स, एक्टिविटी 6 के अंदर उसने क्या करा हुआ है बच्चे, एनिमल का नाम दिया हुआ है और वो एनिमल क्या फूड खाता है ये दिया हुआ है, और आपको इसको फिल करना है। तो बफेलो क्या खाती है, ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे, ग्रेन्स खाती है। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती है, मिल्क खाती है। इसी तरह से बच्चे आपको ये सारे के सारे बॉक्सेस को फिल करना है और मुझे बताना है कि ये सारे बॉक्सेस में कौन क्या खाता है। इसके आंसर्स मैं जब आपसे डिस्कस करूंगी शॉर्ट नोट्स या एक्सरसाइज वाली वीडियो में, इसके आंसर्स हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप इन आंसर्स को फिल करके रखो। ठीक है बेटा। अब देखो, जब एक्टिविटी 6 के अंदर तो सिंपल यही है कि एनिमल्स क्या खाते हैं, आपको एनिमल्स के सामने वो लिख देना है। अब एक्टिविटी 7 देखो, इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चे। देखो, 3 तरह के ना एनिमल्स होते हैं, मैं आपको पहले तो ये बताती हूँ। सबसे पहले होते हैं बेटा हर्बीवोर्स, दूसरे नंबर पे होते हैं कार्निवोर्स, और तीसरे नंबर पे होते हैं बच्चे ओमनिवोर्स। ठीक है। अब देखो, इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर हर्बीवोर्स, व्हाट आर कार्निवोर्स, व्हाट आर ओमनिवोर्स एंड डिफरेंस बिटवीन 3। तो हर्बीवोर्स वो होते हैं बच्चे जो सिर्फ प्लांट्स या फिर प्लांट के प्रोडक्ट ही खाते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स पे ही जीवित रहते हैं। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, मतलब सिर्फ मीट पे रहते हैं। हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोर्स सिर्फ एनिमल्स खाते हैं। पर जो तीसरी कैटेगरी है ना बच्चे, ओमनिवोर्स, वो क्या खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं हम ओमनिवोर्स। ठीक है। अब ये टेबल देखो 1.6, इसके अंदर जो काव होती है, जो काव है, गोट है, बफेलो है, बेटा ये मीट थोड़ी खाते हैं कि कीड़े मकोड़े भी खा रहे हैं, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। जो कार्निवोर्स है जैसे लॉयन, टाइगर, इनको कभी देखा है कि शेर कभी घास खा रहा है, या टाइगर सोच रहा है कि चलो आज मन नहीं कर रहा मीट खाने का, चलो घास ही खा लेते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता है। ये जानवर सिर्फ मांस ही खाते हैं। पर जैसे डॉग है, अब कुत्ते को अगर आप रोटी दे दो तो वो रोटी भी खा लेगा, दूध दे दो तो वो दूध भी खा लेगा, पर अगर उसके सामने आप मीट का पीस भी डाल दोगे ना तो वो भी बहुत खुशी से खा लेगा। और कैट भी ऐसी ही होती है, दूध तो पी जाती है मजे में, मौसी बिल्ली, और अगर उसके सामने कोई कीड़े मकोड़े आ जाएं, चूहा आ जाए, वो आता नहीं है चूहा खा जाती है मार के, तो कैट तो होती ही ओमनिवोर्स है। अब आपको ये देखना है कि हर्बीवोर्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और कार्निवोर्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, और उसके बाद ओमनिवोर्स ऐसे कौन से होते हैं जो एनिमल्स भी खाते हैं हाँ और प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है। अब पहेली का एक क्वेश्चन है, ये बताओ
कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कार्निवोर्स होंगे, हर्बीवोर्स होंगे या ओमनीवोर्स होंगे। आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि ह्यूमन बीइंग्स क्या होंगे। इसका आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब देखो, हमें पता है, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। बच्चे, हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है। पर हम क्या कर सकते हैं कि हम और नए नए वेज लेके आ सकते हैं। सारे तो बच्चे बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है ना, बहुत ज़्यादा। अब देखो, हर किसी को, कोई कोई ऐसा है जिसको सिर्फ एक वक्त की रोटी मिलती है, कोई कोई ऐसा है जो तीनों टाइम अलग अलग बनाता है। बट हर किसी को वही है कि फूड तो हमें चाहिए, फूड के बिना बच्चे हम नहीं रह सकते। इसलिए क्या है कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, कि हम फूड्स को और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के न्यू न्यू वेज ले सकते हैं। कि बच्चे, हम न्यू ऐसा क्या करें कि हमारा फूड और ज़्यादा प्रोड्यूस हो कंट्री में, ताकि हम ये इंश्योर करें कि हर किसी को खाना मिले, कोई भी भूख से कोई भी भूखा ना रह जाए, या फिर ऐसा ना हो कि किसी को खाना नहीं मिल रहा, ठीक है। तो चैप्टर में आपका बेटा यही था पूरा चैप्टर। अगर आपको किसी भी पार्ट पे कुछ डाउट हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, मुझे बताना कि मैम हमें ये वाला पार्ट इस पेज पे समझ नहीं आया है। इसके बाद ये मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो है पार्ट 2। इसके बाद बच्चे, हमारी जो फर्दर वीडियोस बनेंगी उसमें मैं शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगी जो पूरे चैप्टर को शॉर्टली डिस्क्राइब कर देगा कि इस चैप्टर में क्या है। और उसके फर्दर सीरीज में हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप वो वाली सीरीज मिस मत करना, मैं लिंक डाल दूंगी, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर में डिफाइन आ सकता है, 3 नंबर में डिफरेंस आ सकता है। तो बच्चे, आपको ये बहुत याद रखने हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था। इंग्रेडिएंट्स, जो मटेरियल हमें चाहिए हमें एक फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो हम बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं। जैसे राइस बनाने के लिए हम वाटर और राइस को यूज़ करते हैं। तो ये बच्चे क्या है, इंग्रेडिएंट है। एडिबल क्या होता है बेटा, वो पार्ट प्लांट का जो हम खा सकते हैं। जैसे किसी की लीव्स खा सकते हैं, किसी का स्टेम खा सकते हैं, किसी का फ्रूट खा सकते हैं। तो वो क्या है बच्चे, एडिबल पार्ट है। नेक्टर क्या होता है बच्चे, जो स्वीट जूस फ्लावर में से जो बीज निकाल के लाती हैं उसको हम नेक्टर कहते हैं। इन सब की आपको डेफिनेशंस भी मैं लिखवाऊंगी और बुक में भी आपको अंडरलाइन कर लेनी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद स्प्राउटेड सीड्स कौन से सीड्स होते हैं जिनको हमने क्या करा होता है, स्प्राउट में बनाया होता है। मतलब नॉर्मल एक तो सीड्स होते हैं और एक होते हैं जिनको आपने भिगा के रखा होता है और उसके बाद वो उसमें से स्प्राउट्स निकलते हैं, दैट आर स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है। उसके बाद बच्चे, हर्बीवोर क्या होता है, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स क्या होता है, जो एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं। और ओमनीवोर्स क्या होता है, जो एनिमल्स या फिर जो क्रिएचर्स दोनों प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स को खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर की समरी में आपको हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स की डेफिनेशन दी हुई है। जो हमारी आगे नेक्स्ट सीरीज आएंगी बच्चे, उसके अंदर हम एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर थिंग्स टू थिंक अबाउट दिया हुआ है, आपको उसको अच्छी तरह से इसके आंसर्स को सोचना है। और जो हमारी फर्दर क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज आएगी उसके अंदर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूंगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या सबको इनफ खाना मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है जो आपको सोचना है कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिससे आप फूड का वेस्टेज अवॉइड कर सकते हो। इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर रहे हैं और इसके बाद आप इसकी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर जो मैं क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट्स कराऊंगी, पार्ट इसके नेक्स्ट भी आएंगे, तो आप उसको भी बच्चे सारा देख लेना, ओके।